देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। कई नेता नई नई पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। सवाल सत्ता की चाहत में बने रहने और पाने दोनों का हो सकता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी के प्रति हमेशा से वफादार रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हाफिज उस्मान साहब की। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार के 2022 के चुनाव क्यों होंगे इतने खास। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो लोग हैं अपनी अपनी पार्टी छोड़कर नए नए घर तलाश रहे हैं, आपने ऐसा नहीं सोचा कि इस जगह को छोड़कर मैं कहीं दूसरी जगह चला जाता हूं देखने के लिए कि क्या पता शायद कहीं और कुछ अच्छा। आपने जिन लोगों के लिए कहा है कि वो छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, तो वो जी तो दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जी आप जी। मुझे अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों भेजना चाहती है? नहीं नहीं सर, मैं मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ बिल्कुल और बिल्कुल। पार्टी का यूथ का पहला ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ जी समाजवादी पार्टी का। जी मुझे 30 साल हो गए हैं। अब मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे खुशी ये है कि जो लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए थे या बहुजन समाज पार्टी से जी या दूसरी पार्टियों से, बीजेपी से, कांग्रेस से, सब लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, जी। तो ये तो खुशी की बात है। और जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, खास तौर पर माननीय अखिलेश यादव साहब, उन्हें जी, मुबारकबाद है मेरी तरफ से। जी। सर, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। सभी पार्टियाँ जो होती हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है इस चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव सत्ता में बने रहने के लिए। इस बार के 2022 के चुनाव क्यों खास होने वाले हैं? क्या लगता है आपको? वो इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की भी गवर्नमेंट लोगों ने देखी है, समाजवादी पार्टी की भी 4 बार गवर्नमेंट बन चुकी है जी, और भारतीय जनता पार्टी की भी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में और सेंटर में भी। तो लोगों ने ये देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई है, तब से झगड़े बहुत हो रहे हैं जी, और कभी किसानों को मारा जा रहा है, कभी बिल्कुल। आम आदमियों को मार दिया जाता है। कल जो है आपने देखा होगा, एक वाल्मीकि जो है आगरे में मार दिया गया है। जी, तो जी, पुलिस जो है उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, गुंडागर्दी आम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ अत्याचार करती है और उसे इंसाफ का नाम दे देती है। जी, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बहुत सख्त टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसलिए इसलिए अहम ज़रूर है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, ताकि समाजवादी पार्टी की या ऐसी गवर्नमेंट बने कि जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। जी। जी, सर, जैसे कि आपने बोले कि हाल-फिलहाल के जो कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई। सर, बात अगर हम लखीमपुर की करें तो बहुत सी ऐसी जो हम नहीं चाहते थे, बहुत ही दुखद घटना थी। हिंसा बढ़ती जा रही थी और जो भी हमने खबरें सुनी कि भाजपा के जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो गाड़ियाँ चला दी। सर, क्या किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो वर्जन आया, वो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आप देखिए कि सेंटर में जो स्टेट होम मिनिस्टर हो, जी, उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व है, खुद होम मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है, जी, जिसके अंडर में पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि सेंटर की पुलिस होती है। जी, इंसाफ भी पुलिस को ही देना है, इंक्वायरी भी पुलिस कर रही है, एसआईटी की जाँच भी पुलिस कर रही है। बताओ कैसे इंसाफ होगा? उस आदमी ने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नैतिकता कोई चीज़ नहीं है कि जो रिज़ाइन कराती है और उसके बाद में फिर इंक्वायरी होती है और लोगों को इंसाफ मिलता। तो इससे ज़ाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमियों को इंसाफ देना नहीं चाहती। और आपने देखा कि जो जीप है, जी, वो किस तरीके के से किसानों के ऊपर चढ़ाई गई है। बिल्कुल, जी, उसमें जीप के टायर के नीचे एक आदमी दब रहा है, वो जी, तड़प रहा है। बड़ी मुश्किल से जब अपोज़िशन पार्टियों ने और समाजवादी पार्टी ने बहुत हंगामा किया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया, तब जाकर तो हल्की-फुल्की दिखावे में कुछ चीज़ें हुई हैं, थोड़ी बहुत वरना अभी तक कोई दिखाया उनके गया। खिलाफ कार्रवाई भी जी, नहीं हुई। जी, इसलिए ज़रूरी हो गया है इस गवर्नमेंट को बदला जाए और समाजवादी पार्टी जिसकी 4 बार गवर्नमेंट बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, जी, उसे दोबारा लाया जाए बिल्कुल। ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके।
जी। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि सर क्या महँगाई एक मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि जिस तरह से महँगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। पेट्रोल के दाम जो है कहीं-कहीं पर 115 पहुँच चुके हैं। सर सब्जियों के अगर हम दाम देख लें तो टमाटर आज के डेट में जो है वो ₹70 किलो हो चुका है। कहीं न कहीं महँगाई जो है एक मुद्दा बन जाएगा। देखिए, महंगाई मुद्दा जो है बहुत ज़बरदस्त है और ये होना चाहिए और अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होकर और किसानों को भी अपने जो इश्यूज़ हैं उनमें महंगाई को शामिल कर लेना चाहिए। जी। इसलिए कि प्याज़ है, लहसुन है और खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, टमाटर है, सब्ज़ी जितनी है, दालें हैं, हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो ये छोटा तो हो, चाहे बेसिक बड़ा चीज़ें हो, हैं। किसान। ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों के पास होनी ही चाहिए। वही चीज़ें अगर इतनी महँगी हो जाएगी तो आदमी खाएगा क्या? वही मैं कह रहा हूँ, इस मुद्दे को शामिल करना चाहिए और अपोजिशन पार्टियों को ज़बरदस्त इसके ऊपर एजिटेशन करना चाहिए और बिल्कुल। किसानों को भी अपने उसमें मुद्दों में इसे शामिल कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जी। आम आदमी को, आम नागरिक को सहूलत मिल सके। जी, पर सर लोगों का तो ये भी कहना है कि भाजपा ने जो है वो लोगों के भले का काम किया है, तो कहीं न कहीं आपकी ये बात जो आपने कही अभी कि भाजपा ने कहीं न कहीं परेशान किया हुआ है, लोगों को इससे परेशानी हो रही है, कोई भले का काम नहीं किया। तो वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा ने भले का काम किया, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? देखिए, भले लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आप मुझे बताइए कौन-सा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है? जी, बार-बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई कॉलेज आपने बनाया हो तो उसकी लिस्ट दीजिए। आपने यूनिवर्सिटी कोई बनाई हो तो उसकी लिस्ट जारी करें। आपने सड़क बनाई हो, उसकी आप लिस्ट जारी करें। बल्कि समाजवादी पार्टी ने अपने ज़माने में जैसा कि आगरा एक्सप्रेसवे है, या दूसरी बहुत सी रोड बनाई है, पूर्वांचल में बनाया है। तो जी, ऐसे समाजवादी पार्टी ने जो बनाकर लोगों को दिखाया था, लोग उस पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी अपनी जो उसकी कारकर्दगी है, उसे बताना चाहिए। जी, खाली समाजवादी पार्टी के किए हुए काम को अपना पत्थर लगा देना, ये कोई काम नहीं है। और जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है किसी को इंसाफ। आपने देखा शाहजहाँपुर में परसों ही एक वकील को कचहरी में के अंदर मार दिया गया है। जी, हाथरस जी, की घटना आपके सामने है कि बिल्कुल। रात को जो है उसका संस्कार कर दिया गया, जबकि नियम के तहत नहीं हो सकता। और आईजी और डीआईजी दोनों कह रहे थे कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है। बहुत हंगामा हुआ, जी, सीबीआई को बिल्कुल। उसमें जो है सीबीआई ने जब इंक्वायरी शुरू की, तब जाके ये तय हुआ और ये साबित हुआ कि हाँ, उसमें जो है बलात्कार हुआ था। जी, तब वो बिल्कुल, लोग केस जाकर केस जेल को में गए। दबाने की कहीं न कहीं का कोशिश करी जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालाँकि जब सीबीआई ने हाथ अंदर डाला है इस केस के तब जाके चीज़ें बाहर आई थी। जी, बिल्कुल। तब चीजें बाहर आई। जी। ठीक बात कर रही है जी। आप। सर भाजपा का जो एक मेन मुद्दा रहा है, कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि धर्म और जात को वो बीच में ज़रूर लेकर आती है। चुनाव से पहले ये धर्म, जाति वाली चीज़ें, हिंदू-मुस्लिम वाली चीज़ें जो है वो खुलकर बाहर आने लगती हैं। अभी हाल ही की घटना अगर हम ले लें तो सीएए जो चल रहा है, सीएए फिर से खुलकर आ चुका है। कश्मीर में हिंदू परेशान है, बांग्लादेश का जो हिंदू है वो परेशान है। क्या फिर से चुनाव के पहले ये होना ज़रूरी था? हिंदू-मुस्लिम होना देखिए ज़रूरी भा देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनका जो एम है, जो मकसद है, वो हिंदू मुस्लिम करके ही गवर्नमेंट बनाना है। चूँकि जो आदमी काम की बुनियाद पर या मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत परेशानी होती है। मगर चूँकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम आप कर दीजिए, लोगों के जज़्बात से खिलवाड़ कीजिए, गवर्नमेंट बना लीजिए। जी, यही भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें करते रहती है। जी, जहाँ तक बांग्लादेश का मामला है कि इन मंदिरों को जलाया गया, जी। तो मैं आपके ज़रिए से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आप बांग्लादेश को क्यों नहीं सख्त वार्निंग देते? क्यों नहीं अटैक करते बिल्कुल। बांग्लादेश के ऊपर? जी। आपके तो ताल्लुकात हैं, आप अभी जो है वहाँ गए थे, हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो किसने आपको रोका है? अगर सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती, तब तो आप इल्ज़ाम लगा देते, शोर मचा सकते थे आप, मगर अब तो सब कुछ आपके पास है। पाकिस्तान का नाम आप हर दिन लेते हैं, तो पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया है कि जी, हमारे यहाँ कोई भी घटना होती है, आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए ना। कश्मीर के ऊपर अगर आपको लगता है उग्रवादी है, वहाँ तो आप उनके ऊपर अटैक कीजिए, किसने मना किया है आपको? कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, कानून की कंट्रोलिंग की बात ज़िम्मेदारी आती है आपकी सर। है, इंसाफ देने की ज़िम्मेदारी आपकी है।
आप इल्जाम लगाकर पाकिस्तान का नाम लेकर, बांग्लादेश का नाम लेकर अपने जुर्म को नहीं छुपा सकते। बात हो रही थी अभी कश्मीर की, तो कश्मीर में सर बहुत सी ऐसी चीजें आपने आपने कहा कि जो चीजें भाजपा दिखा रही है वो अपने कुछ चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। सर भाजपा ने जो नोटबंदी कराई थी, डिमोनेटाइजेशन में उसने कहा था कि अब डिमोनेटाइजेशन हो गया है तो कश्मीर में से जो टेररिस्ट हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन गायब होते नजर नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए, आपका सवाल खुद जो है उसमें जवाब है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, बबांगी दौल बहुत हंगामे के साथ कहा था कि अब जो है नोटबंदी होने के बाद में टेररिस्टों के पास जो पैसा जाता था अब उसके ऊपर अंकुश लगेगा, इसलिए अब जो है टेररिस्ट जो है वहाँ वो बंद हो जाएगा, अब टेररिज्म नहीं रहेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि फिर आज क्यों हो रही है वहाँ ये घटनाएं, और अगर हो रही हैं तो आपकी जम्मू कश्मीर में भी आपकी गवर्नमेंट है, आपका गवर्नर बैठा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, सेंटर में भी गवर्नमेंट आपके पास है, आप बड़ी गवर्नमेंट है, आपके यहाँ होते हुए कैसे वहाँ आप ये घटनाएं हो रही? आपको अटैक कर देना चाहिए। आपको ऐसे शिविर जिन्हें आप दिखाते हैं या बताते हैं कि वे वो चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर है, आप उन्हें ध्वस्त क्यों नहीं कर देते? किसने आपको मना किया है? मगर आप चूंकि हिंदू मुस्लिम करके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाते। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, किसी और की नहीं, अपोजिशन पार्टी की नहीं है ये। जी, जी। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे कोरोना काल में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो, फिर चाहे वो हिंदू मुसलमान के झगड़े हो, राम मंदिर को हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, कहीं न कहीं भाजपा सरकार जो है वो दबती नज़र आ रही है, कहीं न कहीं उसका जो पल्ला है वो हल्का नज़र आ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद हाफ़िज़ उस्मान साहब आपका। चलिए, शुक्रिया बहुत-बहुत। तो ये थे हमारे साथ हाफिज उस्मान साहब, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पे अपनी बात कही, जिन्होंने महंगाई के मुद्दे पे अपनी बात कही, जिन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव क्यों होंगे खास, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है अपने मुद्दों पे फेल रही है, कहीं ना कहीं जो लोगों को लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया है। विभिन्न बातें कही उन्होंने, कोरोना काल की बात करी, लखीमपुर खेरी की बात करी, हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात हो गई, चाहे वो सीए की बात हो। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो उसका पल्ला जो है वो हल्का नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।